हेलो विद्यार्थियों, जो बच्चे सीपीसीटी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वे बच्चे कंप्यूटर के इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। जो बच्चे 16-17 सितंबर की एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो अपनी कंप्यूटर की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि टाइपिंग तो निकल जाता है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग तो निकलना आसान है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर आप तैयारी वाकई में कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सारे ऑब्जेक्टिव सही करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? F1, निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? लाइन दर लाइन। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है? एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। कंट्रोल प्लस टैब दबाने से खुली हुई एप्लीकेशन स्विच हो जाती है। एक स्प्रेडशीट किसकी अनुमति नहीं देता है? एनिमेशन की अनुमति नहीं देता है। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए? कंट्रोल प्लस एन। हाइलाइटेड चिन्हित किए हुए शब्द को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम बूट सेफ मोड में चला जाएगा। MS वर्ड मूल रूप से किस प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है? .doc। एक प्रारूपी वर्कशीट में लगभग 256 कॉलम। डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र क्या कहलाते हैं? आइकन। किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं डिलीट। डेस्कटॉप के कंटेंट मतलब सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? F5। किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं? एडिट किया जाता है। कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है एग्जीक्यूटिंग। कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है। निम्न में कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक स्प्रेडशीट प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाए? वर्टिकल जस्टिफाइंग। निम्न में से कौन एक पॉइंट एवं ड्रा यंत्र है? माउस। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के लिए किस ग्रुप में होते हैं? टेक्स्ट ग्रुप में होते हैं। स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता? क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के टैब का प्रयोग किया जाता है। होम। जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब इंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है? पैराग्राफ के बाद दबाया जाता है। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी है? स्लाइड सॉर्टर।
किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफ। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? ALU। सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है मल्टीप्लेक्सिंग। निम्न में से क्या एक URL में होना ही चाहिए? www. और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है? स्पेस। आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है वेबलाल इंटरफेस। डॉक्यूमेंट को करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। डाउनलोडिंग। यूज़र को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाज़त देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखी एवं एडिट की जा सके वेब होस्टेड तकनीक के माध्यम से। निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? इंस्टानोट्स। वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। वेब यूटिलिटीज़। वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को कहा जाता है ब्राउज़र। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाज़त प्रदान करता है एक्स्ट्रानेट। वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है HTTP। एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए दबाया जाता है रिफ्रेश। अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे बुकमार्क कर लें। आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं पेज दिखाती है हिस्ट्री लिस्ट। URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है POP। वाईफाई प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का। इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ई-कॉमर्स। निम्न में से एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है प्रोटोकॉल। एक ईमेल को भेजते वक्त मैसेज का कंटेंट बताता है सब्जेक्ट। निम्न में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? डायल अप सेवा। फिर से देखिए, एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार की केवल दो लोकल नेटवर्कों के बीच में एक बढ़िया सा नेटवर्क स्थापित करता है वह है ब्रिज। लाइनों को ट्रांसफ़र एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में कौन सी यूटिलिटी का प्रयोग करना चाहिए? ईमेल का। एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? एड्रेस बुक। एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+F4 का उपयोग किया जाता है।
ये सारे शॉर्टकट की आप अच्छे से याद रख ले। कम से कम 3 शॉर्टकट की ऐसे पूछे जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल पर आधारित है, और 2-3 शॉर्टकट की इस प्रकार के रहेंगे जो कि एकदम नॉर्मल रहते हैं, जो लगभग सभी को आते हैं। तो हमें वो चीज़ कंफर्म और क्लियर कर रखनी है जो सभी बच्चों को आने के साथ साथ हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है। विंडोज़ का वह क्षेत्र है जहां दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। टास्क बार। अभी तक हमने लगभग जो 52 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ है, जो लगभग 90% एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, नौकरी लेना ही चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर विषय को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सीपीसीटी के स्कोर कार्ड के बेस्ड कई सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें हमारे चांसेस और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।